हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस इन वन शॉट हम लोग निपटाने वाले हैं। आज तक आपने जर्नल कई बार किया होगा, लेकिन वो लॉजिक के साथ नहीं किया होगा, समझ में नहीं आया होगा, या तो हम लोग रट्टा मार के चले जाते हैं एग्जाम्स में, कैश टू कैपिटल या कैपिटल टू कैश, ड्राइंग्स टू परचेज या परचेज टू ड्राइंग्स। ये सब ना हम लोग रट्टे मार के चले जाते हैं एग्जाम्स में। हम लोग को आज तक जर्नल का कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आया है, इसी के लिए हम लोग जर्नल बना नहीं पाते हैं। लेकिन लाइफ के एवरी स्टेजेस में, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए लाइफ के एवरी स्टेजेस में जर्नल का बहुत काम है, लेजर का बहुत काम है, ट्रायल बैलेंस का बहुत काम है। ये सब तो बेसिक्स है। बेसिक्स को आप लोग के दिमाग में उतारने के लिए मैं ये पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूं। तो सिंपल सा बात है कि ये किस किस के लिए अवेलेबल है, ये किस किस के लिए रिलेवेंट है। तो देखिए, रिलेवेंसी का अगर मैं बात करूं तो इसको क्लास 11th के बच्चे भी देख सकते हैं, क्लास 12th के बच्चे भी देख सकते हैं, 9th और 10th के बच्चे भी देख सकते हैं, जिनका कमर्शियल स्टडीज बोल के एक पेपर होता है। और बीकॉम, बीबीए, सीए, सीए, सीएमए सारे के सारे बच्चे देख सकते हैं, जिनका जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एकदम क्लियर नहीं है, और जो लोग भूल चुके हैं जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। बस मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग ये वीडियो को एंड तक देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का से प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए हमेशा मैं लाता रहूं। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग थियोरेटिकल फॉर्म में तो जान चुके हैं बहुत सारा चीज। सबसे पहले आज प्रैक्टिकल फॉर्म में आप लोग बताएंगे कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है। व्हाट इज अकाउंटिंग। सबसे पहले तो स्टार्टिंग ही हम लोग इसी से करते हैं। अकाउंटिंग का मतलब आप लोगों को सही तरीके से पता नहीं रहेगा तो आप लोग नहीं कर पाओगे जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले अगर अकाउंटिंग का मतलब प्रैक्टिकलिटी की ओर से देखें, और यहां पे हम लोग अगर थोड़ा सा समराइज करके अकाउंटिंग का डेफिनेशन लिखे, तो सिंपल सा बात है, हम लोग क्या लिखेंगे, मेरे साथ प्लीज आप लोग नोट करेंगे इसको। ओके, व्हाट इज अकाउंटिंग का आप यहां पे लिखेंगे समराइजिंग द फिनेंशियल डेटा, समराइजिंग द फिनेंशियल डेटा इनटू मीनिंगफुल फॉर्म, मीनिंगफुल फॉर्म। बेसिकली क्या मैं इसको अकाउंटिंग बोल सकता हूं? सर हाँ जी, मैं इसको अकाउंटिंग बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास एक फाइनेंशियल डेटा दिया हुआ है, अगर मेरे पास एक पैराग्राफ फॉर्म में फाइनेंशियल डेटा दिया हुआ है, उसको मैं क्या कर रहा हूं, उसको मैं एक मीनिंगफुल फॉर्म में, एक मीनिंगफुल फॉर्मेट में समराइज करके प्रेजेंट कर रहा हूं, उसको ही तो बोलते हैं अकाउंटिंग। मैं एक मीनिंगफुल फॉर्मेट में उसको अच्छे से समराइज करके प्रेजेंट कर रहा हूं, वो थियरी को मैं प्रैक्टिकल वे में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, तो उसको ही तो मेनली हम लोग बोल सकते हैं ना अकाउंटिंग। है कि नहीं, बताइए। बिल्कुल है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपको एक प्रोसेस बताना चाहता हूं कि कौन कौन से प्रोसेस होके अकाउंटिंग होता है। एक प्रोसेस तो होता होगा ना कि पहले क्या आता है, लेजर आता है, जर्नल आता है, ट्रायल बैलेंस आता है, तो सीक्वेंस वाइज में होता है ना। सबसे पहले क्या होता है, देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट रहता है। क्या रहता है? हमारे पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट रहता है। आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से ये लिखना है, ताकि आप लोग जिंदगी भर इसको याद रखो। ये वीडियो भी पब्लिकली अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप लोग जब भी चाहो बेसिक्स को भूलो, तब भी आप लोग आ सकते हैं बेसिक्स को याद करने के लिए, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट रहता है, उस सोर्स डॉक्यूमेंट को हम लोग ना जर्नल में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं ये भी बताऊंगा सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा काम रहिए, सब बताएंगे। इसी जर्नल के हेल्प से हम लोग लेजर बनाते हैं, है कि नहीं। और इसी लेजर के हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। इसी लेजर के हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। ओके, और इसी ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, असेट्स एंड लायबिलिटीज देखते हैं। फाइनेंशियल पोजीशंस को देखने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा ना। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किधर से बनता है, ट्रायल बैलेंस आप लोगों को दिया रहता है, तभी तो आप लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हो। सिंपल सा बात है। हाँ जी हाँ सर,
बात तो आपने बिल्कुल सही कहा है। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट, ओके, ये वीडियो को जो एंड तक देखेगा, मेरी 100% गारंटी है, जो इस वीडियो को एंड तक देख लिया उसको जिंदगी में जर्नल में कोई असुविधा होगी नहीं। कोई भी जर्नल वो इजीली क्रैक कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग ये पर्टिकुलर वीडियो तो एंड तक देखिए, लॉजिक के साथ मैं जर्नल एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं यहां पे जर्नल, इसके बाद क्या बनता है लेजर, इसके बाद क्या बनता है ट्रायल बैलेंस, इसके बाद क्या बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जर्नल कैसे बनता है? जर्नल सोर्स डॉक्यूमेंट के हेल्प से बनता है। अब ये बता दीजिए सर कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताइए। तो बच्चों, सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में मैं क्या ही कहूं, सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में मैं क्या ही कहूं। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया रिसिप्ट। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट किसको किसको बोल सकते हैं? रिसिप्ट। रिसिप्ट अगर आपको किसी चीज का मिला, उससे उस रिसिप्ट को देख के आप लोग जर्नल में उसको कन्वर्ट करते हो, है कि नहीं बताइए। दूसरा हो गया वाउचर। ठीक है, वाउचर आप लोगों को एक मिल गया। वाउचर मतलब वो 25% ऑफ, वो वाला वाउचर नहीं, वाउचर मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन आप लोगों को मिल गया। ठीक है, तो उसको देख के भी आप लोग कभी कभी जर्नल में कन्वर्ट करते हो। थर्ड आप लोगों को मिल गया इनवॉइस। ओके, जैसे परचेज इनवॉइस हो गया, सेल्स इनवॉइस हो गया, तो इस इनवॉइस के हेल्प से भी आप लोग जर्नल बना सकते हो। और यहां पे फोर्थ हो गया, यहां पे रेंट एग्रीमेंट। इन सब के हेल्प से भी आप लोग जर्नल बना सकते हो। मतलब आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, रिसिप्ट होना चाहिए, या तो वाउचर होना चाहिए, या तो इनवॉइस होना चाहिए, या तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। इसी बेसिस पर आप लोग इसको ही देख के तो जर्नल में कन्वर्ट करोगे ना, वरना कैसे कर दोगे अचानक से? अचानक से तो जर्नल में कन्वर्ट होता ही नहीं है कि नहीं बताइए। सर आप बता रहे थे कि इसके सोर्स डॉक्यूमेंट को तो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद आप बता रहे थे कि जर्नल आता है, इसके बाद लेजर आता है, इसके बाद ट्रायल बैलेंस आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ऑफ कोर्स जर्नल करेंगे। आज ऐसा कुछ होने वाला है जिधर से तुम्हें आज के बाद जर्नल में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है, अगर ये लेक्चर को बहुत अच्छे से देख लिया तुमने। ठीक है, तो इसीलिए मैं यही रिकमेंड करना चाहूंगा, देखो इस लेक्चर को बहुत अच्छे से, धीरे धीरे होगा और लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा। सबसे पहले जर्नल का ना हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जर्नल का फॉर्मेट। भैया हमको आता है, फिर भी तुम बनाओ, फिर भी तुम आते हुए भी इसका एंट्रीज भूल जाते हो ना। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम हर कुछ बेसिक से ही करो। ये वीडियो तुम्हारे पास हमेशा अवेलेबल रहेगा, कभी भी बेसिक्स भूले यहां जाना, सिंपल सा बात है। जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है? ऐसा ही होता है ना, बताइए। जी सर बिल्कुल, आप भी बनाइए मेरे साथ। एक तो होता है डेबिट का कॉलम, एक होता है क्रेडिट का कॉलम, एक छुटकू सा हम लोग लेजर फोलियो का कॉलम बनते हैं, जिसका रियल अकाउंटिंग में यूज है। यहां पे नॉर्मली हमें यूज नहीं आएगा। ठीक है, यहां पे देखिए, सबसे पहले इस कॉलम में हम लोग लिखते हैं डेट। क्या लिखते हैं? डेट। इसमें लिखते हैं पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स, ठीक है। इसमें लिखते हैं लेजर फोलियो, इसमें लिखते हैं डेबिट, इसमें लिखते हैं क्रेडिट। और एक बात बताइए, डीआर मतलब क्या हो गया? डॉक्टर नहीं ना, डीआर मतलब क्या हो गया? डेबिट। और एक बात बताइए, सीआर मतलब क्या हो गया? क्रेडिट। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। डीआर मतलब क्या हो गया? डेबिट, और सीआर मतलब क्या हो गया? क्रेडिट। तो ये है जर्नल का पूरा फॉर्मेट। अब हम बताते हैं आपको कि जर्नल करने के लिए कौन सा वो ब्रह्मास्त्र है जो मैं अभी सिखाने वाला हूं आप लोगों को। एकदम मॉडर्न टेक्निक का हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग इस टेक्निक को लिखेंगे। देखिए यहां पे ब्रह्मास्त्र, ये आपका ब्रह्मास्त्र। ठीक है, अब यहां पे मैं 5 चीज लिखवा रहा हूं। ये 5 चीज बेटा आपने अगर लिख लिया ना, आपने अगर याद कर लिया ना, तो एक भी जर्नल मिस करके दिखाओ,
एक भी जर्नल आपसे मिस नहीं होगा। ये पांचों चीज पर पूरा का पूरा जर्नल टिका हुआ है कि नहीं? तो आप लोग देखिए, सबसे पहले यहां पे लिखिए असेट, दूसरा यहां पे लिखिए एक्सपेंस, थर्ड वाला यहां पे लिखिए लायबिलिटी, फोर्थ वाला यहां पे लिखिए आप लोग कैपिटल, फिफ्थ यहां पे लिखिए इनकम। ओके, ये पांच रूल अगर आपने कर लिया, इसका मतलब आप प्रो लेवल बन गए। जर्नल में कोई भी गलती आपसे होगी नहीं। ठीक है, एक बात आप लोग याद रखिए कि असेट का जो रहता है ना बैलेंस, असेट का बैलेंस रहता है डेबिट। सबसे पहले तो भैया ये समझाइए कि असेट क्या होता है। असेट वो चीज है, असेट वो चीज है जिधर से जिसको आप फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं या तो फ्यूचर तक यूज कर सकते हैं। असेट का एग्जांपल बोलिए भैया, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, कैश है आपका असेट। तो असेट वो चीज है जिधर आप लोग फ्यूचर बेनिफिट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं, फ्यूचर तक यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं असेट। मतलब कि भगवान ना करे कि फ्यूचर में कोई असुविधाएं आ गई तो ये असेट आप लोगों को बचाएगा। ये असेट को बेच के आप लोग अपने लायबिलिटीज मिटा सकते हो। बात यही है, असेट क्या है? जो आपको फ्यूचर बेनिफिट देता है। ठीक है, तो असेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। एक्सपेंस क्या होता है? जो आप लोग डेली यहां पे खर्चा कर चुके हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंस। जो आप लोग डेली डेली खर्चा कर चुके हैं या तो करते हैं उसको बोलते हैं यहां पे एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का भी बैलेंस रहता है डेबिट। ठीक है, लायबिलिटी का बैलेंस, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? नॉर्मली लायबिलिटी मतलब कि कर्जा, तुम्हारे सिर पे बहुत सारा लोन है, तुम्हारे सिर पे बहुत सारा बोरिंग्स है, एक कर्ज है तुम्हारे सिर पे, तो उसको बोलते हैं लायबिलिटीज। बहुत जन एक्सपेंस और लायबिलिटी को सेम समझते हैं। एक्सपेंस जो चीज हम पैसा खर्चा कर चुके ऑलरेडी, पैसा खर्चा कर चुके सनम, हम दिल दे चुके सनम नहीं है, हम पैसा खर्चा कर चुके सनम। लायबिलिटी मतलब क्या हुआ कि हमारे माथे पे अभी भी कर्जो है, हमारे माथे पे अभी भी कर्जो है, तो उसका बैलेंस क्या रहता है? नॉर्मली क्रेडिट। कैपिटल का बैलेंस क्या रहता है? कैपिटल, कैपिटल मतलब कि एक ओनर जब एक बिजनेस में पैसा लाता है ना, तुम बिजनेस स्टार्ट करोगे, तुम अपना घर से पैसा लेके आओगे ना, तो लीगल एंटिटी कंसेप्ट यही बोलता है कि बिजनेस अलग और उसका ओनर अलग। ओनर अगर अपने घर से पैसा लेके आया है, इसका मतलब यही माना जाएगा कि बिजनेस बिजनेस ने ओनर से लोन लिया है, बिजनेस ने ओनर से लोन लिया है। सिंपल सा बात है, तुम अपना बिजनेस चलाओगे वो बात सही है, लेकिन एक बिजनेसमैन और एक बिजनेस को अलग माना जाता है। ठीक है, मुकेश अंबानी अलग और उसका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अलग। तो मुकेश अंबानी अपने घर से पैसा लेके आएगा ना, तो बिजनेस क्या समझेगा? बिजनेस समझेगा कि मुकेश अंबानी ने हमको लोन दिया है। तो कैपिटल भी एक तरह का लाइबिलिटी ही है, इसीलिए हम लोग उसको क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। ठीक है, समझे? चलो, इसके बाद इनकम, इनकम का बैलेंस रहता है क्रेडिट। ठीक है, इनकम तो आप लोग जानते हैं, जैसा जैसा हम लोग अदर अदर इनकम्स कमाते हैं। ठीक है, जैसे कि डिविडेंड का इनकम मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसिप्ट, डिविडेंड इनकम रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट, ये सब सारे इनकम है। ओके, इनकम का बैलेंस भी यहां पे क्रेडिट रहता है। एक बात याद रखिएगा, असेट का बैलेंस डेबिट है ना। ठीक है, तो एक बात आप लोग यहां पे याद रखिएगा कि जब असेट इंक्रीज करता है, ये 5 पॉइंट अगर तुम लर्न कर लिए बेटा, तुम्हारा जिंदगी सवर गया, तुम्हें जर्नल में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी है मेरी। तो असेट जब इंक्रीज करता है, असेट जब इंक्रीज करता है तब क्या इंक्रीज करता है? इसका मतलब डेबिट बैलेंस। असेट जब इंक्रीज करेगा तब इसका मतलब डेबिट करना है उसको। ठीक है, असेट जब डिक्रीज करेगा तब उसको क्या करना है? क्रेडिट। एक्सपेंस जब इंक्रीज करेगा तो उसको क्या करना है? डेबिट। एक्सपेंस जब डिक्रीज करना है, सॉरी, एक्सपेंस जब डिक्रीज करता है तो उसको क्या करना है? क्रेडिट। लायबिलिटी
जब इंक्रीज करता है तो उसको क्या करना है, क्रेडिट। लायबिलिटी जब डिक्रीज करता है तो उसको क्या करना है, डेबिट। ठीक है, इतना तक समझ में आया। कैपिटल जब इंक्रीज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। कैपिटल जब डिक्रीज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। इनकम जब इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। इनकम जब डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं हम लोग, डेबिट। ओके, ये 5 रूल्स है बस। असेट जब इंक्रीज करता है तो डेबिट, असेट जब डिक्रीज करता है तो क्रेडिट, एक्सपेंस जब इंक्रीज करेगा तो डेबिट, एक्सपेंस जब डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी जब इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी जब डिक्रीज करेगा तो डेबिट, कैपिटल जब इंक्रीज करता है तो क्रेडिट, कैपिटल जब डिक्रीज करता है तो डेबिट, इनकम जब इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, इनकम जब डिक्रीज करेगा तो डेबिट। ये 5 रूल्स एक ब्रह्मास्त्र है, फटाफट से इसको पॉज करो और ये 5 रूल पहले याद करो। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं अभी। चक से जादू से यहां पे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जादू से यहां पे बन जाएगा। लिखो, कार परचेस्ड फॉर कैश, कार परचेस्ड फॉर कैश ₹5 लाख। इसका ना हमें जर्नल एंट्रीज बनाना है। ठीक है, आप लोग एक बात बताइए, कार क्या है, एसेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है। तो कार क्या है, गाड़ी क्या है, गाड़ी से हम लोग फ्यूचर बेनिफिट का यूज पा सकते हैं, तो कार ऑफ कोर्स भैया एसेट है। कैश क्या है, कैश भी यहां पे एसेट है। तो कार जब परचेज करने जाते हो, कार जब परचेज करने गए तो कार तुम्हारा बढ़ गया ना, समझे, कार इंक्रीज हो रहा है ना तुम्हारे यहां पे, तो एक असेट इंक्रीज हो रहा है, मतलब कार यहां पे इंक्रीज हो रहा है और कैश यहां पे डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज कैश तुम्हारे पॉकेट से लग रहा है। सिंपल सा बात है, कैश तुम्हारे पॉकेट से लग रहा है। तो एक असेट इंक्रीज हो रहा है, एक असेट डिक्रीज हो रहा है, क्या क्या हो जाएगा इसका जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री यहां पे हो जाएगा। हमने लिखा था कि जब असेट इंक्रीज करता है तब उसको डेबिट बैलेंस लिखते हैं, तो कार अकाउंट डेबिटेड। और जब असेट डिक्रीज करता है, जैसे कि कैश डिक्रीज कर रहा है, तो उसको कौन सा बैलेंस देते हैं, क्रेडिट बैलेंस। कार अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख, सिंपल सा ऐसे ही जर्नल एंट्रीज बनाना है नॉर्मली। आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल दिखाते हैं आपको। लिखिए मेरे साथ, आज पूरा का पूरा जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। कार परचेस्ड ऑन क्रेडिट, कार परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम हिंद मोटर्स, फ्रॉम हिंद मोटर्स ₹5 लाख। इसमें क्या दिया हुआ है, कार ना हम लोग क्रेडिट में परचेस किए हैं, तो सिंपल सा बात है, पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कार हमारा क्या है, असेट। और यहां पे क्रेडिट में जब परचेस किए हैं तब हम लोग समझ जाएंगे इसको क्या, लायबिलिटीज। ये क्या है, लायबिलिटीज। कार परचेज किए हैं क्रेडिट में, लायबिलिटीज में। तो इसका आप लोग बताइए कि कार क्या इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि कार गोडाउन से, मतलब कि कार दुकान से, शॉप से, मतलब ये शोरूम से, सॉरी, कार शोरूम से हमारे घर आ रहा है ना, हमारे घर आ रहा है ना, तो कार हमारे घर में इंक्रीज हुआ ना, तो नॉर्मली असेट यहां पे इंक्रीज होता है तो कौन सा बैलेंस देते हैं, तो डेबिट बैलेंस देते हैं, तो कार अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अच्छा, कार अकाउंट डेबिट तो हो गया, लेकिन यहां पे देखिए कि लायबिलिटी अराइज हो चुकी है एक तो, मतलब क्रेडिट में परचेज किए हैं। अगर क्रेडिट में परचेज करके आते हैं ना तो हम लोग ना उसका नाम लिखते हैं, कैश नहीं लिख सकते, कार टू कैश नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि हम लोग क्रेडिट में परचेज करके लाए हैं। तो कार अकाउंट डेबिटेड टू हिंद मोटर्स अकाउंट होगा। अब इसका भी मैं लॉजिक देता हूं, देखिए मैंने आपको बताया था यहां पे कि जब लायबिलिटी इंक्रीज करती है, जब लायबिलिटी इंक्रीज करती है तब हम लोग उसको क्रेडिट में लिखते हैं, जब लायबिलिटी इंक्रीज करती है तब क्या लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। तो इसीलिए हम लोग उसको क्रेडिट में लिखे, सिंपल सा बात है। कार अकाउंट डेबिटेड टू हिंद मोटर्स अकाउंट, सिंपल लिख दिए।
मैंने क्या बताया कि अगर कोई चीज आप लायबिलिटी में खरीद के लाते हो ना, तो उस बंदे का नाम लिखा जाता है जिस बंदे से आपने खरीद के लाया। कैश तो आप नहीं लिखोगे, बिकॉज अगर आप कैश लिख के आओगे तो फिर तो वो कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा। आपको तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिखना है कि नहीं बताइए। और यहां पे तो कैश में खरीदा भी नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स मैं आपको दे दिया। अब मैं आपसे एक काम करवाने वाला हूं। कौन सा काम सर? यहां पे मैं आपसे क्लासिफिकेशन करवाने वाला हूं, बहुत सारा एंट्रीज देने वाला हूं। आप इसमें क्लासिफाई करेंगे कि कौन कौन सा अकाउंट्स है, कौन कौन सा नहीं है, ठीक है। चलिए आइए मेरे साथ आप लोग करते जाइए, समझ जाएंगे मैं क्या कर रहा हूं। एक इस तरह से फॉर्मेट बनाइए, बीच में एक लाइन खींच दीजिए, बीच में एक बहुत बड़ा सा, मतलब एक पेज के हिसाब से आप लोग लाइन खींचिए, ठीक है। इस तरह से किए, ऊपर में लिखिए। इसके बाद ऊपर में आप लोग यहां पे लिखेंगे क्लासिफाई द अकाउंट्स, मतलब कि आप लोगों को अभी क्लासिफाई करना है कि ये पर्टिकुलर अकाउंट असेट का है, एक्सपेंस का है, लायबिलिटीज का है, कैपिटल का है या इनकम का है, ठीक है। आइए यहां पे लिखिए सबसे पहले नेम ऑफ द अकाउंट्स, नेम ऑफ द अकाउंट्स। यहां पे लिखिए क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। नेम ऑफ द अकाउंट्स लिख दिए, नेक्स्ट लिखिए क्लासिफिकेशन। सिंपल सा बात है। अब आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा अकाउंट किस में जाएगा, असेट में जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, कैपिटल में जाएगा, इनकम में जाएगा, ठीक है। बहुत मेहनत किया हूं ये पर्टिकुलर वीडियो बनाने के लिए, सीरियसली बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है, इसीलिए आप लोग प्लीज इस सारे वीडियोस को रिस्पॉन्स अच्छा दीजिए ताकि मैं ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते रहूं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए लिखिए राम्स कैपिटल, पहले यहां पे लिखिए राम्स कैपिटल। ये कौन सा अकाउंट है बताइए? तो कैपिटल है, ये एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, इनकम है, क्या है ये? भैया कैपिटल लिखा हुआ है तो ऑफकोर्स कैपिटल ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पे लिख दीजिए आप लोग कैपिटल, इस तरह से आप लोगों को करना है, ठीक है। सैलरी अकाउंट, नेक्स्ट सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट बताइए क्या है? एक्सपेंस है, असेट है, लायबिलिटी है? भैया एक्सपेंस है सैलरी। सैलरी हम लोग देते हैं क्योंकि हम लोग तो बिजनेसमैन है ना, हम लोग तो बिजनेसमैन है ना। अपने आप को भारी इंसान समझना, अपने आप को बिजनेसमैन समझना। सैलरी लेने वाले नहीं है हम, सैलरी देने वाले हैं हम, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। समझ में आ गया? इस तरह से आप लोग को हैंडराइटिंग बनाते बनाते लिखना है सब कुछ। इसके बाद लिखा फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग शॉर्ट में मत लिखिएगा। फर्नीचर क्या है? असेट है सर। इसके बाद असेट मतलब ए लिख दिए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम असेट लिखना, ओके। तुम अपने नोटबुक में जितना अच्छे से लिखोगे उतना अच्छे से होगा। इसके बाद लिखो कोटक बैंक, कोटक बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट क्या है हमारा बताइए? तो बैंक अकाउंट भैया यहां पे असेट ही है ना हमारा, असेट ही है ना। बैंक अकाउंट तो असेट ही होता है। फिफ्थ लिखिए यहां पे आप लोग कैश अकाउंट। कैश क्या है भैया? असेट है, कैश भी, ठीक है। हो गया होगा इतना आप लोगों का, बाकी मत मारिए, फटाफट से लिखिए। गुड्स अकाउंट, मान लीजिए आपके गोडाउन में बहुत सारे स्टॉक पड़े हुए हैं, आप एक फैक्ट्री चलाते हैं, उस फैक्ट्री में बहुत सारे रॉ एंड मटेरियल्स पड़े हुए हैं और बहुत सारे गुड्स पड़े हुए हैं, जो आप फिनिश्ड गुड्स बनाए हैं ना, वो सारे गुड्स पड़े हुए हैं, स्टॉक पड़ा हुआ है आपके गोडाउन में। तो वो आपके लिए क्या है? एसेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, क्या है? असेट है भैया, असेट है। वो भी तो हमारा एसेट ही है ना, क्योंकि हमारा तो गुड्स है, ठीक है। 7 लिखिए। 7 है कमीशन रिसीव्ड। जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो लोग से गुजारिश है भैया, आप लोग अपने जीवन में शायद ही कुछ कर पाए, क्योंकि आप लोगों को इतना आलस आएगा, फिर क्या कर सकता हूं मैं। यहाँ पे घंटे घंटे बैठ के आप लोगों के लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोग लिखे, सपोर्ट दिखाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए आइए, कमीशन रिसिप्ट क्या है? कमीशन रिसिप्ट भैया इनकम है, ये इनकम, इसको हम लोग इनकम बोल सकते हैं, ठीक है। कमीशन पेड क्या है बताइए? तो कमेंट में लिखिए कमीशन पेड क्या है।
कमीशन पेड क्या है? कमीशन पेड एक्सपेंस है। ओके, नेक्स्ट इस तरह से लिखते जाइए ताकि आप लोगों को क्लियर होता जाएगा क्या क्या एक्सपेंस है, क्या क्या इनकम है, क्या क्या लायबिलिटी है, क्या क्या एसेट है। नेक्स्ट लिखिए डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड क्या है? एक्सपेंस है भैया। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आप लोग शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज कीजिएगा, आप लोग अच्छा से लिखिएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? इनकम है भैया। 11 क्या है? 11 है ड्यू फ्रॉम गंगा। ड्यू फ्रॉम गंगा मतलब कि गंगा से पैसा पाना है, तो गंगा मेरा क्या हो गया? गंगा मेरा डेटर हो गया। तो डेटर किधर आता है? असेट में आता है भैया, असेट में। तो गंगा से पैसा पाना है, तो अगर पैसा तुमको फ्यूचर में पाना है, फ्यूचर में पाना है, तो वो तुम्हारे लिए क्या है? वो असेट है भैया, असेट। तो सिंपल बात है, यहां पे असेट लिख देंगे। अब लिख दो ड्यू टू माधव। माधव को देना है, माधव को पैसा देना है, तो मेरा कर्जा है ना, तो वो क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। सिंपल सा बात है। ये 13 लिखो मोटर कार। मोटर कार, बूम बूम बूम। मोटर कार तुम्हारे फैक्ट्री के बाहर लगी हुई है, वो तुम्हारे लिए क्या है? असेट है भैया, असेट। असेट सीधा बात है, हम लोग असेट। रिपेयर टू मोटर कार, नेक्स्ट लिखो रिपेयर टू मोटर कार। रिपेयर टू मोटर कार, ये भी असेट है क्या? ये भी असेट है क्या? बताइए तो। नहीं, आपने गलत लिखा है, ये एक्सपेंस है। आपने मोटर कार को रिपेयर करवाया, तो ये तो एक्सपेंस है ना। सिंपल सा बात है। क्लास 9, 10, 11, 12 बीकॉम बीबीए वाले बच्चे प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग को जनरल सिखाया जा रहा है, डिटेल्ड वे में सिखाया जा रहा है। आधे घंटे में जनरल खत्म नहीं होता है। ओके, थोड़ा सा बेसब्र रखिए, आप लोग एंड में बहुत ही अच्छे से ग्रैब कर पाएंगे। पेट्रोल इन मोटर कार, ये क्या है भैया? ये भी एक्सपेंस है। पेट्रोल भरवाए तो तुम्हारा एक्सपेंस है नहीं ये। नेक्स्ट बताइए भैया, परचेस्ड। परचेस्ड फ्रॉम शीला, ये क्या है? नाम यूज किया गया है भैया, यहां पे तो नाम यूज किया गया। परचेस्ड फ्रॉम शीला, यहां पे तो नाम यूज किया गया है। तो नाम अगर यूज करते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि कैश ट्रांजैक्शन तो है ही नहीं भैया, ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इसका मतलब ये हमारा लायबिलिटी है। ये हमारा क्या है? लायबिलिटी। एक्सपेंस मत बोलना बेवकूफ, ये लायबिलिटी है नालायको, ये हमारा लायबिलिटी है। ओके, एक्सपेंस बोलने वाले प्लीज पाप लगेगा, एक्सपेंस मत बोलना। एक्सपेंस तो कर चुके हैं, लेकिन क्रेडिट, जहां पर भी क्रेडिट का बात आता है वहां लायबिलिटी हो जाता है। सिंपल सा बात है। इसके बाद बताइए पीस ड्राइंग, मतलब ओनर ने पैसा उठा लिया, वो किधर आएगा? कैपिटल से डिडक्ट करते हैं ना ड्राइंग को। ड्राइंग को किधर से डिडक्ट करते हैं? कैपिटल से डिडक्ट करते हैं ना, तो नॉर्मली यहां पे कैपिटल आएगा, कैपिटल। ठीक है, 18 का लिखिए लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर को बेच बेच के पैसा कमाया। अच्छा, फर्नीचर को बेच के ये पैसा गवाया, लॉस हुआ तुम्हारा, तो वो तुम्हारा क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है। अपने घर का फर्नीचर तुम 10,000 में खरीदे थे, लेकिन उसको बेचना पड़ा, उसको 6,000 में भी बेचा तुम, तुम्हारा एक्सपेंडिचर लग चुका था ना, पहले एक्सपेंस हो चुका था ना, तो ये एक्सपेंस में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर, ये क्या है तुम्हारा? बोलो तो। लॉस हो गया तुम्हारा फायर के चलते, ये भी एक्सपेंस है भैया। भैया आपका हैंडराइटिंग कितना गंदा है, अपना हैंडराइटिंग तुम सुधारो। मैं तो ग्रेजुएट हो चुका हूं, मेरे को जो मुकाम पे पहुंचना था वो मुकाम में मैं पहुंच चुका हूं, आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूं, है ना। आप लोग अभी अपनी हैंडराइटिंग को सुधारिए। चलिए लिखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब शेयर मार्केट में तुम पैसा लगाए। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? कहीं पर तुम इन्वेस्ट किया, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, तो शेयर्स में इन्वेस्ट किए, वहां से जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो तुम्हारे लिए क्या है? एक्सपेंस नहीं,
वहां से जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो तुम्हारे लिए क्या है, इनकम, सीधा बात है, इनकम लिखेंगे। अब 21 यहां पे लिखो पेटेंट। पेटेंट क्या है हमारे लिए, पेटेंट भैया है ये इंटेंजिबल एसेट रहता है हमारे लिए, तो ये एसेट के अंदर ही आएगा, सिंपल सा बात है। नेक्स्ट लिखिए डेटर्स। डेटर्स कहां पे आता है, एसेट। नेक्स्ट लिखिए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहां पे आता है, एसेट नहीं, लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज लिखिए, लिख चुके। नेक्स्ट लिखिए इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम, ये क्या है आपके लिए बताइए, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, एक्सपेंस है भैया। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस मतलब कि मैं क्या किया हूं, पिछले साल का इंश्योरेंस मैं अभी भी नहीं भरा हूं, पिछले साल का मैं इंश्योरेंस का प्रीमियम मैं अभी भी नहीं भरा हूं, तो आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस क्या है बताइए। तो आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस हमारे लिए लायबिलिटीज है, क्या है, लायबिलिटीज है। ओके, इसके बाद लिखिए प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का पैसा आपने पहले से ही मतलब ये पहले से ही पे कर दिया है, तो वो क्या है नॉर्मली आपके लिए, असेट, सिंपल सा बात है। पहले से ही अगर पे कर दिया है तो वो आपके लिए असेट हो गया ना, सिंपल। 27वां लिखिए एक्योर्ड इंटरेस्ट। एक्योर्ड इंटरेस्ट वो क्या है आपके लिए, असेट। तो क्लासिफिकेशन तुमको समझ में आया, 27 टू अकाउंट लिखे हैं, उस 27 टू अकाउंट में हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन समझ लिए हैं, बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन हम लोग समझ लिए हैं, है कि नहीं। अभी जर्नल एंट्रीज का कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ जर्नल एंट्रीज का एग्जांपल्स लेते हैं और उसको जर्नल करने की कोशिश करते हैं, सिंपल सा बात है कि नहीं। चलो ठीक है, आ जाओ। अच्छा, ये जर्नल का एग्जांपल्स देखने से पहले आप कुछ अच्छे से नोट बना लीजिए, कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मेरे को याद में आया है, उसका भी थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे सुंदर हैंडराइटिंग में लिखिए। चलिए यहां पे लिखेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट recorded in the books of account, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है ना नॉर्मली वो रिकॉर्ड नहीं होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं होते हैं, लेकिन उसको कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए यहां पे एक ट्रांजैक्शन दे दिया है कि सोल्ड गुड्स टू मीना, यहां पे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एक तो लिखिए आप लोग भी, सोल्ड गुड्स टू मीना ₹50,000, मतलब मीना को मैंने क्या किया, सेल किया 50,000 का गुड्स, ट्रेड डिस्काउंट मैंने दिया 2,000 का। ओके, तो ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, सोल्ड गुड्स, तो सेल्स हमेशा ना क्रेडिट में जाता है, ठीक है। और मीना को मैंने सोल्ड किया, यहां पे मीना लिखा हुआ है, कैश तो लिखा नहीं हुआ, इसका मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है ही नहीं, कैश ट्रांजैक्शन है ही नहीं। तो जिसका जर्नल क्या हो जाएगा नॉर्मली, मीना अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, ये इसका जर्नल हो जाएगा। नॉर्मली आप लोग ये समझिए कि मीना अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, तो सेल्स का जो एंट्री होता है ना वो क्रेडिट साइड में होता है, क्योंकि सेल करके तो तुमको इनकम मिलने वाला है ना, तो नॉर्मली क्रेडिट साइड में होता है सेल, ठीक है। तो मीना अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो यहां पे कितना का सेल था, 50,000 का, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट यहां पे 2,000 का हम लोग दिए हैं, तो इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे कि आप लोग बचपन में याद है डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड लिखते थे,
तो वो ट्रेड डिस्काउंट जब दिया रहेगा ना, तब कुछ नहीं लिखना है, तब सीधा सीधा कैलकुलेट करके, मन में कैलकुलेट करके, मतलब मन में कैलकुलेट करके सीधा लिख देना है। 50,000 में से 2,000 गया, कितना बचा? 48,000। तो सीधा 48,000 लिख देना है। ठीक है। अब यहीं पे दूसरा बुलेट पॉइंट देके लिखिए, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड। मतलब कैश डिस्काउंट है अगर आप लोग दुकान से कुछ परचेज करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट किसके लिए है? मैन्युफैक्चरर के लिए। जब बड़े बड़े लॉट्स में ये लोग सामान लेते हैं ना, तब ये लोग रिकॉर्ड करते तो नहीं फिरेंगे, ये लोग क्या करते हैं, सिंपल सा बात है, माइनस करके लिख दिए। लेकिन कैश डिस्काउंट, जो कि डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, उसको ना रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। उसको दिखाया जाता है कि ये तो हमारा, अगर तुम डिस्काउंट अलाउ किए हुए हो तो तुम्हारा लॉस है, वो तुम्हारा एक्सपेंस है वो। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड किए हुए हो तो तुम्हारा इनकम है वो। सिंपल सा बात है। तो कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड, इसका मतलब इसका भी एग्जांपल देना जरूरी है आपको। यहां पे लिखिए, सोल्ड गुड्स टू मीना ₹50,000। यहां पे ना ट्रेड डिस्काउंट हम लोग नहीं लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे अलाउड डिस्काउंट, अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹2,000। इस तरह से अगर लिखा रहेगा ना, तो तुम समझ जाना कि तुमने डिस्काउंट अलाउड दिया, ये कैश डिस्काउंट है। सिंपल सा बात है। तो यहां पे नॉर्मली क्या हो जाएगा बताओ, यहां पे मीना अकाउंट तो होगा ही होगा, मीना अकाउंट तो होगा ही होगा, सेल्स अकाउंट भी होगा यहां पे, लेकिन यहां पे एक अलग सा बन जाएगा डिस्काउंट अलाउड। क्या बन जाएगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड। मीना अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सर डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किस एंगल से आप लोग किए? मैंने बताया था कि जब एक्सपेंस यहां पे बढ़ जाता है ना, जब यहां पे एक्सपेंस बढ़ता है, जब यहां पे एक्सपेंस इंक्रीज होता है, तब उसको डेबिट करते हैं। तो ये डिस्काउंट अलाउड भी तो एक एक्सपेंस ही है ना, वो इंक्रीज किया इसको, इसीलिए इसको डेबिट किया। सिंपल सा बात है। तो ये 48,000 यहां पे हो जाएगा, सिंपल सा बात है। ये 2,000 और सेल पक्का हुआ है 50,000 का। सिंपल सा बात है, ऐसे ही होगा नॉर्मली। तो याद रखना एक बात कि ट्रेड डिस्काउंट जो है ना, हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, हम लोग अपने दिमाग से ही कैलकुलेट करके लिख देते हैं 48,000। बुक्स में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है ट्रेड डिस्काउंट को, लेकिन कैश डिस्काउंट को बुक्स में दिखाने की जरूरत है, और बुक्स में हम लोग दिखाते भी है। सिंपल सा बात है। इतना तक तो तुम समझ ही गए होगे। अब चलिए, अब हम लोग कुछ एंट्रीज करते हैं जिससे आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या है क्या नहीं है। ओके, आइए लिखिए मेरे साथ, सब कुछ लिखिए। जर्नल आपका आज जर्नल क्लियर हो जाएगा। देखते हैं कितना दूर तक हम लोग कर पाते हैं। मेक जर्नल एंट्रीज, मेक जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वैभव, वैभव। ठीक है। 1 में लिखिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यहीं पे हम लोग सोल्यूशन करेंगे, लेकिन नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट में ही करते हैं ना, फॉर्मेट में ही करते हैं जर्नल। लेकिन हम आपको समझाने के लिए यहीं पे एक एक करके सोल्यूशन करते जाएंगे और एक एक करके समझाते जाएंगे। सिंपल सा बात है। यहां पे देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आपने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। तो मैं क्या बताया था कि एक बिजनेसमैन अलग है और उसका बिजनेस अलग है। वो जब बिजनेस में लाता है ना पैसा, वो जब बिजनेस में लाता है ना पैसा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। और बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस में कैश आया, असेट जब बिजनेस में बढ़ता है, असेट जब बढ़ता है, तब क्या बैलेंस देते हैं, डेबिट। कैश क्या है बताइए तो, कैश है असेट। तो ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ रहा है ना अभी, तो सीधा बात है यहां पे डेबिट में लिखना पड़ेगा। कैश अकाउंट डेबिटेड टू
कैपिटल जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। कैपिटल बढ़ रहा है ना यहाँ पे, कैपिटल जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। सिंपल सा बात है, लॉजिक के साथ कर रहे हैं आप। अभी भी पन्ने उल्टा के देखिए, वो जो 5 लॉजिक है उस लॉजिक से ही काम कर रहे हैं। सिंपल सा बात है सर। यहां पे लिख दीजिए ₹50,000, 50,000। ओके, सेकंड में लिखिए आप लोग, डिपोजिटेड इन बैंक ऑफ बड़ौदा। डिपोजिटेड इन बैंक ऑफ बड़ौदा, ₹6,000। अब देखिए इसका इसका भी हम लोग लॉजिक समझते हैं, इसका भी हम लोग लॉजिक समझते हैं। सिंपल सा बात है, बैंक में अगर आप लोग डिपॉजिट किए, अच्छा मैं बता दूं कि इसका नरेशन भी लिखना जरूरी होता है, आप लोग को तो पता ही होगा। तो नरेशन आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं, बीइंग लगा दीजिएगा, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सिंपल सा बात है। नेक्स्ट वाला एंट्री करते हैं, डिपॉजिटेड इन बैंक ऑफ बड़ौदा। अच्छा, क्या डिपॉजिट किए होंगे तुम, कैसी डिपॉजिट किए होंगे सर, बैंक में आप लोग डिपॉजिट कर रहे हैं। तो बैंक क्या हो रहा है, बैंक भी एक असेट है। ये असेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आप लोग डिपॉजिट करने जा रहे हो तो अपने पॉकेट से कैश निकाल रहे हो ना, अपने पॉकेट से कैश निकाल के बैंक में डाल दोगे ना, तो पॉकेट वाला कैश तो चला गया ना। तो कैश डिक्रीज हुआ, बैंक इंक्रीज हुआ। जो भी एसेट इंक्रीज होता है वो उसको नॉर्मली क्या करते हैं, उसको नॉर्मली करते हैं डेबिट। तो सिंपल सा बात है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक यहां पे इंक्रीज हो रहा है, कैश यहां पे डिक्रीज हो रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल सा बात है, 6,000 6,000। नेक्स्ट लिखिए, परचेज स्टेशनरी, परचेज स्टेशनरी, परचेज स्टेशनरी ₹25,000। हमने क्या किया, स्टेशनरी परचेज किया। बेटा हम आपको बता देते हैं, जब जब परचेज गुड्स बोला जाए, जब जब क्वेश्चन में परचेज गुड्स बोला जाए तो हम लोग लिखते हैं परचेज टू कैश। ठीक है, जब जब परचेज गुड्स बोला जाए तब तब हम लोग लिखते हैं परचेज टू कैश। लेकिन गुड्स को छोड़ के, गुड्स को छोड़ के कोई भी चीज दिया रहे, फर्नीचर दिया रहे, मोटर कार दिया रहे, स्टेशनरी दिया रहे, तो उसका पर्टिकुलर नाम यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे यहां पे परचेज गुड्स नहीं दिया हुआ है ना, परचेज स्टेशनरी दिया हुआ है ना, तो स्टेशनरी यूज किया जाएगा, स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। ठीक है, ना कि परचेज अकाउंट को। लेकिन परचेज गुड्स दिया रहे तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहां पे परचेज स्टेशनरी दिया हुआ है तो स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। सिंपल सा बात है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। लेकिन क्वेश्चन में दिया रहता, सर कैश क्यों लिखे, क्योंकि यहां पे किसी का नाम वाम नहीं दिया हुआ है। अगर परचेज स्टेशनरी ₹25,000 इस तरह से लिखा रहेगा तो मैं क्या समझूंगा, स्टेशनरी में लेके आया कैश में। सिंपल सा बात है। लेकिन अगर परचेज स्टेशनरी फ्रॉम मीना ₹25,000 अगर लिखा रहता तो मैं क्या समझता, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है भैया, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो स्टेशनरी इसका क्या हो जाएगा, स्टेशनरी टू कैश। सिंपल सा बात है, 25,000। अच्छा भैया, इसका लॉजिक आप दिए नहीं। कैश, तुम कोई चीज परचेज करने जाते हो, स्टेशनरी तुम्हारे लिए क्या है, असेट है। स्टेशनरी तुम्हारे लिए असेट है, तो इसको नॉर्मली हम लोग लिख दिए स्टेशनरी। या तो एक्सपेंस है, मान लो एक्सपेंस है, तो इसको तो हम लोग डेबिट में ही लिखते हैं ना, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश तुम्हारे पॉकेट से गया, स्टेशनरी आया। अगर स्टेशनरी आ रहा है, या तो कुछ भी तुम्हारी चीज एसेट है या तो एक्सपेंस है, दोनों चीज को ही तो तुम डेबिट ही करोगे। तो स्टेशनरी को तुम डेबिट कर रहे हो, कैश तुम्हारे पॉकेट से गया, इसीलिए कैश एक असेट है। असेट जब डिक्रीज करता है तब उसको क्रेडिट में लिख देते हैं। सिंपल सा बात है, इतनी सी बात है, और तो कुछ बात ही नहीं है। फोर लिखो, परचेस्ड फ्रॉम, परचेस्ड फ्रॉम मीरा, परचेस्ड फ्रॉम मीरा ₹1,500।
हमने क्या बताया था, जब परचेज का यूज किया जाए, परचेज गुड्स या तो परचेज का जब यूज किया जाए तो सिंपल परचेज ही लिखेंगे। गुड्स भी तो एक हमारा असेट ही है ना, गुड्स क्या है, एक असेट है। असेट जब बढ़ता है, परचेज करके आए इसका मतलब असेट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा तुम्हारे घर में, बढ़ा सर। तो असेट अगर बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं ना, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मीरा अकाउंट। सिंपल सा बात है, इतनी सी बात है। नरेशन लिख लीजिएगा सब चीज का, मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं इसीलिए मेरे को नरेशन लिखने का टाइम नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग तो इतना समझदार हैं कि नरेशन लिख देंगे। इसके बाद परचेस्ड मशीनरी, देखो परचेस्ड मशीनरी फ्रॉम विवेक ₹750। मशीनरी खरीदे विवेक से, विवेक का नाम सर यूज किया हुआ यहां पे, तो इसका मतलब कैश में नहीं खरीदे, इसका मतलब क्रेडिट में खरीद के आए होंगे, इसीलिए विवेक का नाम यूज किया गया है। हाँ सर हाँ। और एक बात सर, इसको परचेज अकाउंट भी नहीं बोल सकते क्योंकि मशीनरी खरीदे था ना, तो मशीनरी अकाउंट यूज करना पड़ेगा। ठीक बोले, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड। असेट खरीदे, असेट बढ़ा, असेट अगर बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू विवेक अकाउंट, सिंपल ही सा बात है। विवेक तो हमारा लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं सर, और असेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, असेट बढ़ता है तो डेबिट। तो मशीनरी बढ़ा है यहां पे, उसको डेबिट करो, और लाइबिलिटी यहां पे क्या हुआ, लाइबिलिटी भी बढ़ा है तो उसको क्रेडिट करो, सिंपल सा बात है। सिक्स लिखिए, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स टू मोहन, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। यहां पे लिख ही दिया है कैश में सोल्ड किए हैं, सेल कैश में किए हैं, तो सेल्स का बैलेंस क्या रहता है, सेल्स का बैलेंस रहता है भैया क्रेडिट। तो सीधा सा बात है, मोहन टू सेल्स नहीं रहेगा, कैश टू सेल्स ही रहेगा, बिकॉज कैश में तो यहां पे ये लोग मेंशन ही कर दिया है। कैश आया ना, सेल करके कैश भरा कि नहीं भरा बताओ। जब तुम मार्केट में सेल करते हो तब तुम्हारा कैश बढ़ता है या घटता है, भैया बढ़ता है, तो कैश बढ़ा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग यहां पे कैश अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट, सिंपल सा बात है। यहां पे लिखिए 5000, ठीक है। तो 5000 5000, सेवन आइए, सेवन लिखिए पेड सैलरी, मतलब कि हमने सैलरी पे किया, पेड सैलरी टू जानकी, पेड सैलरी टू जानकी थ्रू बैंक ₹40,000, ₹40,000। मतलब जानकी को हमने सैलरी पे किया, 40,000 का सैलरी पे किया, लेकिन यहां पे देखिए थ्रू बैंक बोला है। बैंक में अगर पे करते हैं ना, बैंक से अगर पे करते हैं ना, तो बैंक ही यूज करना पड़ेगा, कैश तो यूज नहीं कर सकते। अच्छा क्या होगा एंट्री बताइए, सैलरी क्या है, सैलरी है यहाँ पे भैया एक्सपेंस, सैलरी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। और आप बताए थे कि जब एक्सपेंस बढ़ता है, जब एक्सपेंस बढ़ता है, जब एक बिजनेसमैन का एक्सपेंस बढ़ता है तब उसको डेबिट करते हैं। सही, बढ़ गया एक्सपेंस, लिखो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। और बैंक कम हो रहा है ना तुम्हारा, बैंक अगर कम होता है तो असेट कम होना, इसका मतलब क्या होता है, असेट कम होना। तो बैंक अगर कम होता है तो तुम उसको क्रेडिट करोगे, सिंपल सा बात है। 40,000 40,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एट, एट रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव किए हैं, कमीशन इनकम है एक तो, ठीक है।
कमीशन अगर आप लोग रिसीव किए हैं तो उसको सबसे पहले लिख लीजिए, रिसीव्ड कमीशन ₹1000। कमीशन तो एक इनकम है, अगर आप लोग उसको रिसीव किए हैं तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, बताइए। कमीशन रिसीव किया तो कैश आया ना, कैश अगर आता है तो उसको डेबिट करते हैं, तो कैश अगर इंक्रीज करता है तो उसको डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। सिंपल सा बात है, ठीक है। 9 9 आइए, 9 लिखते हैं, पेड टू मीरा। मीरा को कितना पे किए थे, पेड टू मीरा ₹1300 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब मीरा से याद है हम लोग परचेज किए थे, प्रीवियस एंट्री खोल के दिखा रहे हैं आपको, मीरा से परचेज किए थे, तो मीरा से परचेज किए थे 1500 का, लेकिन मीरा को हम लोग दे दिए अभी कितना, मतलब 1300 रुपया दे रहे हैं मीरा को, ठीक है। तो मीरा को हम लोग यहाँ पे 1300 रुपया दे रहे हैं, मतलब 1500 का परचेज करके आए थे। मीरा को बोले कि अरे मान जाना मीरा, प्लीज हमको 1300 में, मतलब मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो मेरे से सिर्फ 1300 ले ले। मीरा बोली ठीक है कोई बात नहीं, ले लेंगे। तो फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि बस डील हो गया, अब मीरा सिर्फ 1300 हमसे लेगी। 1500 का था, लेकिन मीरा ने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, दो मतलब 200 का, और यहाँ पे 1300 से हम लोग को ले लिया। तो यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे क्या होगा, जर्नल एंट्री, डिस्काउंट किसने दिया, डिस्काउंट मीरा ने दिया ना, तो हम लोग ने डिस्काउंट रिसीव किया या डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट रिसीव किए सर, ये तो हमारा इनकम हो गया सर। तो अगर डिस्काउंट रिसीव किए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए, मीरा अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले तो पैसा दिया हम लोग, दिए कि नहीं, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम है, इनकम जब बढ़ता है तब क्या होता है, क्रेडिट। आप लोग वो 5 रूल्स अगर वो देखिए, अच्छे से देखिए, तब आप लोग को पता चल जाएगा। डिस्काउंट जब बढ़ता है तो वो क्या हो जाता है, क्रेडिट, ठीक है। तो मीरा यहाँ पे 1300 की है, सॉरी 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 वेरी सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी, मीरा यहाँ पे 1500 की है, ठीक है। बैंक में यहाँ पे 1300 है, और डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पे 200 का है। ओके, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जर्नल एंट्री लिखिए, सोल्ड गुड्स टू कैलाश, सोल्ड गुड्स टू कैलाश एंटरप्राइज ₹1000। मतलब कैलाश एंटरप्राइज को सोल्ड किए, क्या क्या हो जाएगा एंट्री बताइए, कैलाश एंटरप्राइज टू कैलाश एंटरप्राइज टू सेल्स। सिंपल सा बात है, 1000। बताइए डिफिकल्टी लगा कुछ भी, मेरे को तो नहीं लगता कि डिफिकल्टी लगा होगा आप लोगों को, बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। लॉजिक के साथ मैंने क्या आपको लॉजिक दिया है यहाँ पे, असेट जब बढ़ता है वो डेबिट, असेट जब घटता है तो वो क्रेडिट, एक्सपेंस जब बढ़ता है तब डेबिट, एक्सपेंस जब घटता है तो क्रेडिट, लायबिलिटी जब बढ़ता है तो यहाँ पे क्रेडिट, लायबिलिटी जब घटता है तो यहाँ पे डेबिट, कैपिटल जब बढ़ता है तब यहाँ पे क्रेडिट, कैपिटल जब घटता है तब यहाँ पे डेबिट, इनकम जब बढ़ता है तब यहाँ पे क्रेडिट, और इनकम जब बढ़ता है, इनकम जब घटता है तब यहाँ पे डेबिट। इस रूल को आपने अगर फॉलो किया होगा तो सारे के सारे जर्नल एंट्रीज आपके बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे, सिंपल सा बात है। अगर ये रूल को आप लोग उतार लो अपने दिमाग में, क्रेडिट कम्स इन डेबिट गोज आउट, ये सब छोड़ दो, ठीक है। ये सब ट्रेडिशनल टेक्निक्स है। मॉडर्न टेक्निक में आओ, ये ट्रिक में आओ, जहां से तुमको बहुत अच्छे से जर्नल बनेंगे, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग लेजर करेंगे।
छोटे से ब्रेक के बाद आइए हम अब लेजर करेंगे। लेजर में आप लोग देख लीजिए, यहां पे कुछ ट्रांजेक्शन्स हमने लिए हैं, ठीक है। इसको पहले तो जर्नल में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद इसके लेजर करेंगे, इसके बाद इसके ट्रायल बैलेंस भी करेंगे, ठीक है। जर्नल तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग अगर रिवाइज नहीं किए हैं तो पक्का से इसको पॉज करके आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, या तो इस वीडियो के देखने के बाद भी आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन बहुत रिक्वायरमेंट है ताकि आप लोग जर्नल को लाइफ टाइम तक याद रख पाए, ठीक है। चलिए अब लेजर देखते हैं हम लोग। यहां पे देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, पहले तो इसको जर्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके बाद ही हम लोग लेजर कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहां पे दिया हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ₹50,000। तो ये पहला वाला ट्रांजेक्शन का जर्नल करते हैं। आप लोग यहां पे फॉर्मेट अच्छे से बनाइएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, इस तरह से आप लोग फॉर्मेट अच्छे से बनाइएगा। फॉर्मेट बना के कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आइए चलिए आइए ये पहला वाला ट्रांजेक्शन यहां पे लिखिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ₹50,000। आप लोग कॉपी कर लिए होंगे, आई होप इतना तक तो कॉपी कर लिए होंगे। कॉपी कर लीजिए पहले, इसके बाद करते हैं, ठीक है। इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिए। पॉज करके आपने कॉपी कर लिया होगा अभी तक। चलिए करते हैं इसको हम लोग डील करते हैं। चलिए सबसे पहला वाला का यहां पे होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। सिंपल सा बात है, क्योंकि बिजनेस में कैश अगर आता है तो कैश अगर आ रहा है तो मतलब इसका मतलब असेट इंक्रीज हो रहा है, इसी के लिए कैश को डेबिट किए हैं। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, 50,000 50,000। सेकेंड वाला ट्रांजेक्शन का होगा डिपोजिटेड इनटू बैंक, मतलब कि बैंक बढ़ रहा है कैश कम रहा है। तो सिंपल सा बात है, बैंक अगर बढ़ रहा है तो बैंक भी एसेट है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो कितने यहां पे 30,000 30,000 30,000। अच्छा इसके बाद देखिए, इसके बाद यहां पे दिया हुआ है सोल्ड गुड्स टू सीना। ये सॉरी 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 ये थर्ड यहां पे ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम मीना 32,000, ट्रेड डिस्काउंट 2,000। मैंने क्या बताया था कि जब जब ट्रेड डिस्काउंट दे तब तब हमें मन से ही कैलकुलेट करके लिख देना पड़ता है। तो परचेस्ड गुड फ्रॉम मीना, इसका मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, बिकॉज मीना का नाम यूज किया गया है। तो यहां पे लिख दीजिए आप लोग परचेज अकाउंट डेबिट टू मीना अकाउंट। कितने 32,000 में से यहां पे 30,000 30,000, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। सीधा बात है कि ट्रेड डिस्काउंट यहीं से हम लोग यहां पे लेस कर देते हैं, मन में ही हम लोग लेस कर देते हैं, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को कहीं रिकॉर्ड नहीं करते हम लोग। नेक्स्ट, लैपटॉप थोड़ा सा हैंग करना शुरू हो गया है, इसके लिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग आज कंप्लीट करके रहेंगे कोई भी हालत में, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है सोल्ड गुड्स टू सीना ₹45,000, ट्रेड डिस्काउंट इज 2,000। तो सोल्ड गुड्स टू सीना ₹45,000, ट्रेड डिस्काउंट इज 2,000। तो सीना को हम लोग सोल्ड किए हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सीना अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। और यहां पे सीधा 45,000 का किया है हमने और 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट है, तो मन में ही हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज ये तो कैश डिस्काउंट है ही नहीं। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मली लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट मतलब फिफ्थ नंबर ट्रांजेक्शन यहां पे देखिए, फिफ्थ नंबर ट्रांजेक्शन में दिया हुआ है पेड सैलरी 6,000 टू कैश। पेड सैलरी 6,000 टू कैश। नॉर्मली इसका क्या होगा कि सैलरी अगर कैश में दिया हुआ है तो सिंपल सा बात है, सैलरी टू कैश हो जाएगा, सैलरी अकाउंट
डेबिटेड टू कैश अकाउंट 6,000 है कि नहीं। इस तरह से हम लोग नॉर्मली ये डील कर सकते हैं। तो पांचों के पांचों ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे आप लोगों को बता दिए हैं हम लोग ने। अब इसका लेजर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग इसका लेजर करेंगे। सो लेजर करने का पहला स्टेप, लेजर हम लोग किस तरह से करते हैं, सबसे पहले आपको ये बताते हैं लेजर आप लोगों को किस तरह से करना है। जर्नल जो किए थे, जर्नल से तो हमें लेजर को कन्वर्ट करना है ना, तो जर्नल जो किए थे उसको पहले तो काउंट करेंगे। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे कैश अकाउंट, ओके, उसको हम लोग को काउंट करना है। कैश अकाउंट 1 हो गया, कैपिटल 2 मतलब बैंक अकाउंट 3, इसके बाद कैश अकाउंट को तो ऑलरेडी काउंट कर लिए हैं। जितने सारे अकाउंट को काउंट कर रहे हैं ना उतने सारे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। लेजर अकाउंट में यही होता है कि लेजर में ना क्या होता है कि जितने सारे को काउंट करेंगे सबको हमें बनाने पड़ेंगे अलग अलग से। जैसे कि परचेज को भी यहाँ पे काउंट कर लिए क्योंकि परचेज तो पहले से कवर्ड नहीं है। इसके बाद मीना अकाउंट को भी बनाना पड़ेगा, शीना अकाउंट को भी बनाना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, सैलरी अकाउंट को भी बनाना पड़ेगा, और कैश अकाउंट तो पहले से ही काउंट कर लिए इसलिए कैश अकाउंट को काउंट नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब ये काउंट करके हम लोग समझे यहाँ पे कि 8 अकाउंट्स टोटल मिला के हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा लेजर के लिए, मतलब कि 8 तो लेजर का अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। सो नॉर्मली आप लोगों को ये फॉर्मेट अपनाना है। मैं आपको फॉर्मेट बना देता हूं, मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं ताकि देखिए सबसे पहले यहां पे लिखेंगे डेट, इसमें लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है, लेजर फोलियो, ओके, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स। यहां पे एक छोटा सा कॉलम खींच दीजिएगा लेजर फोलियो का, ठीक है, लेजर फोलियो, ये सॉरी जर्नल फोलियो, सो सॉरी यहां पे जर्नल फोलियो होगा, लेजर फोलियो नहीं होगा। लेजर फोलियो हम लोग कब बनाते हैं, लेजर फोलियो हम लोग जर्नल में बनाते हैं और लेजर में हम लोग जर्नल फोलियो बनाते हैं, ठीक है। और यहां पे होगा अमाउंट। इस तरह से इसका फॉर्मेट रहने वाला है लेजर का, ओके। अब हम लोग एक एक करके एक एक अकाउंट में नामकरण करेंगे। सबसे पहले तो इस तरह से आप लोग 8 अकाउंट बना लीजिए। कैश वाला अकाउंट थोड़ा सा, पहला वाला अकाउंट थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, जैसे कि मैंने बनाया है, देख लीजिए यहाँ पे। इस तरह से आप लोग को 8 अकाउंट बनाने हैं। सबसे पहला वाला अकाउंट का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूं कैश अकाउंट, क्योंकि पहला वाला सेलेक्ट किए थे कैश अकाउंट ना, ये पहला हमने कौन सा अकाउंट सेलेक्ट किया था, कैश अकाउंट। दूसरा कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। इस तरह से एक एक करके सारे अकाउंट्स बनेंगे। दूसरा कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं शॉर्टकट का यूज किया हूं, आप लोग शॉर्टकट का यूज मत कीजिएगा। अब थर्ड देख के आते हैं। अब थर्ड कौन सा अकाउंट, ये थर्ड है बैंक अकाउंट, सिंपल सा बात है, आप लोगों को मार्क करवाए थे, ओके। ये थर्ड हमको बनाना पड़ेगा बैंक अकाउंट। इसके बाद फोर्थ बनाना पड़ेगा परचेज अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट सेम रहेगा लेकिन मैं थोड़ा सा यहां पे जल्दबाजी के लिए जल्दी आप लोगों को समझा पाऊं इसी के लिए टी शेप बना के छोड़ दिया हूं। फिफ्थ यहां पे होगा मीना अकाउंट। सिक्स्थ यहां पे होगा सीना अकाउंट। सिक्स्थ यहां पे होगा सेल्स अकाउंट, सॉरी, सिक्स्थ यहां पे होगा सेल्स अकाउंट। सेवेंथ यहां पे होगा आपका शीना अकाउंट, ठीक है। और 8 में यहां पे आप लोग लिख दीजिए सैलरी अकाउंट। लिख दिए आप लोग, आई होप आप लोग लिख दिए। और डीआर सीआर तो पक्का से आप लोग लिखिएगा, फॉर्मेट अच्छे से मेंटेन करके रखिएगा, तभी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब आप लोगों को मैं दिखाता हूं कि किस तरह से ये लेजर वाला सम्स करना है, किस तरह से लेजर को करना है। सिंपल सा बात है, आइए जर्नल को देख देख के हम लोग लेजर करेंगे। सिंपल सा बात है, जर्नल को देख देख के हम लोग लेजर करेंगे। यहां पे आप लोग एक ट्रिक समझ जाइए जिससे आप लोग लेजर कभी भूलिएगा नहीं। ये जो 2 कैपिटल अकाउंट है ना, ये क्या है, ये 2 कैपिटल अकाउंट है ना, इसको कैश के डेबिट साइड में बिठाना है, इसको कैश के डेबिट साइड में बिठाना है। और कैश अकाउंट जो है ना, इसको कैपिटल के क्रेडिट साइड में बिठाना है बाई करके। इस तरह से नॉर्मली मैं आपको समझाता हूं, एक एक करके समझाता हूं। यहां पे देखिए 2 वाला जितना भी ट्रांजेक्शन है, आप लोग बताइए 2 वाला ट्रांजेक्शन किधर आता है।
टू वाला एंट्री किधर आता है, डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में? आप लोग बोले यहाँ पे डेबिट साइड में, तो सीधा कैश के साथ आप लोग यहाँ पे रिलेशनशिप देखिएगा। कैश के साथ रिलेशनशिप किसका है? कैपिटल अकाउंट का। तो कैश के डेबिट साइड में टू कैपिटल अकाउंट लिख के आ जाओ, सिंपल सा बात है। ठीक है सर, आप बोल रहे हैं तो लिख के आ जाते हैं। तो कैश के डेबिट में यहां पे मैं क्या किया, टू कैपिटल अकाउंट लिख के आ गया, सिंपल सा बात है। 50,000। अच्छा तो कैपिटल के साथ, इसका मतलब कैपिटल के घर में भी कैश को लिख के आना पड़ेगा ना, वो किधर लिख के आए? अगर आप कैश अकाउंट में कैपिटल को डेबिट साइड में लिख के आए हैं, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में कैश को आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे, सिंपल सा बात है। लिख दीजिए जाके, रिलेशनशिप को समझिए। यहां पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 50,000। ओके, समझ में आ गया तुमको? नेक्स्ट वाला एंट्री देखो, नेक्स्ट वाला एंट्री कॉपी को पलटा के देखो, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट है। बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट है, इसका मतलब क्या? बैंक के डेबिट में जाके तुमको टू कैश अकाउंट लिखना है। बैंक के डेबिट में जाके तुमको टू कैश अकाउंट लिखना है। इधर रिलेशनशिप क्या बता रहा है? बैंक के साथ रिलेशनशिप किसका है? कैश का है। बैंक के साथ अगर रिलेशनशिप कैश का है तो आपको क्या करना है? बैंक के डेबिट के में जाके, ये तो बैंक का डेबिट नहीं है, तो बैंक के डेबिट में जाके आपको सबसे पहले तो टू कैश अकाउंट लिख देना है। ओके जी, कितने का? 30,000 का। और कैश के क्रेडिट में जाके बाई बैंक अकाउंट लिख देना है, सिंपल, उल्टा लिखना है, उल्टा। कैश के क्रेडिट में जाके आप लोगों को बाई बैंक अकाउंट लिखना है, सिंपल। कितना? 30,000। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीकों से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी यहां पे क्या है? परचेज अकाउंट टू मीना अकाउंट। परचेज अकाउंट टू मीना अकाउंट था ना नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस, कॉपी पलट के देखिए, आप लोग लिखे होंगे परचेज अकाउंट टू मीना अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था? परचेज अकाउंट टू मीना अकाउंट। इसका मतलब क्या? परचेज अकाउंट में जाके, इसका डेबिट में जाके लिख के आओ टू मीना अकाउंट। मैंने तो यही बताया है, टू मीना अकाउंट। ठीक है, कितना? 30,000। परचेज के डेबिट में जाके लिख के आओ टू मीना अकाउंट, और मीना के क्रेडिट में जाके लिख के आओ बाय परचेज अकाउंट। बाय परचेज अकाउंट 30,000 है कि नहीं? चलिए, समझ में आ रहा आप लोगों को? अब देखिए, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? सीना टू सेल्स, ऐसा है ना, सीना टू सेल्स। इसका मतलब क्या है? सीना के डेबिट में जाके लिख दो, सीना के डेबिट में जाके लिख दो टू सेल्स अकाउंट। सीना टू सेल्स है ना, इसीलिए टू सेल्स कहां पे लिखोगे? सीना के डेबिट में, क्योंकि सीना के साथ रिलेशनशिप सेल्स का है। सीना के साथ रिलेशनशिप किसका है? सेल्स का है। तो टू सेल्स है ना, टू सेल्स किसके डेबिट में लिखोगे? सीना के डेबिट में लिखोगे। तो जाके लिख दो, कितना है? 43,000 है कि नहीं? और सेल्स के क्रेडिट में लिख दो बाय सीना अकाउंट। उल्टा उल्टा बस लिखना है और कुछ नहीं। 43,000 समझ में आ गया? इसके बाद क्या है? सैलरी टू कैश। सैलरी टू कैश है, इसका मतलब सैलरी के डेबिट में जाके लिख दो टू कैश अकाउंट। सैलरी के डेबिट में जाके लिख दो क्या? टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट 6,000 है कि नहीं? सैलरी के क्रेडिट में जाके लिख दो टू कैश अकाउंट, कितना? 6,000 है कि नहीं? बताइए, इतना सिंप्लीफाइड मैं बता रहा हूं, टू कैश अकाउंट। अब इसका उल्टा रिएक्शन किधर करना पड़ेगा? कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाके, कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिख दो बाई सैलरी अकाउंट। कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिख दीजिए बाई सैलरी अकाउंट। बाय सैलरी अकाउंट 6,000। समझ में आया आप लोगों को? इस तरह से नॉर्मली हमें सारे के सारे एंट्रीज करने हैं। सारे के सारे एंट्रीज खत्म हो गए ऑलरेडी, इतना तक तो ही था, यही करना था। अब नॉर्मली आप लोगों को क्या करना है? सबको बैलेंस करना है, सबको बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेबिट साइड भरा है ना क्रेडिट साइड भरा है। डेबिट साइड भरा है ना क्रेडिट साइड भरा है? यहां पे देखिए तो कौन सा भरा है? यहां पे सर ऑफ कोर्स डेबिट साइड भरा है, तो डेबिट साइड यहां पे लिख देंगे, सिंपल सा बात है।
जो भी साइड बड़ा रहेगा, जो भी साइड बड़ा रहेगा, वो साइड का जो बैलेंस रहेगा, वो साइड का बैलेंस आप लोग दोनों साइड में पहले लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद डिफरेंस खोजेंगे, 50,000 माइनस 30,000 माइनस 6,000, इसके बाद डिफरेंस खोजेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे उस शॉर्टर साइड में, जो साइड छोटा है, ठीक है। इसको लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस सी डी। 50,000 माइनस 30,000 माइनस 6,000 कितना होता है नॉर्मली, आप लोग बताइए सर, कितना होता है? 50,000 माइनस 30,000 माइनस 6,000, ये होता है 14,000। तो 14,000 आप लोग इस साइड लिख देंगे, सीधा बात है। अब सीडी को ना बॉट डाउन करना है। सीडी मतलब पुराना बैलेंस, बॉट डाउन मतलब एकदम नया बैलेंस, उसको ना बॉट डाउन करना पड़ता है। तो अगर बाई बैलेंस सीडी क्रेडिट में है तो उसको बॉट डाउन कहां पे आप लोग करेंगे? डेबिट में। तो सीधा हो जाएगा टू बैलेंस बॉट डाउन। कितना? ये जो बैलेंस है ना, यही बैलेंस उतर के बॉट डाउन हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। इसको आप लोग बैलेंस कीजिए, कितना कितना हो गया ये? 50,000। सिंपल सा बात है। इसका कौन सा साइड भरा है? इसका क्रेडिट साइड भरा है, तो डेबिट साइड से कितना छोटा है? डेबिट साइड से पूरा 50,000 का 50,000 छोटा है। तो टू बैलेंस सीडी पहले कर देंगे, और सीडी को हम लोग बीडी में कन्वर्ट करेंगे। तो सीडी को क्या करेंगे? बीडी में कन्वर्ट करेंगे, बाई बैलेंस बीडी। कितना? 50,000। सिंपल सा बात है। बैंक को भी इसी तरह से पहले तो बैलेंस करो भाई, बैंक को 30,000, यहां पे भी 30,000, सिंपल सा बात है। और यहां पे कितने से छोटा है? बाई बैलेंस सीडी। कितने से छोटा है? 30,000 से छोटा है भैया, तो लिख दिया 30,000 से छोटा। अब इसको यहां पे बॉट डाउन करो, बॉट डाउन करना पड़ेगा ना, न्यू ईयर में क्या करते हैं? बॉट डाउन करते हैं न्यू मंथ में, सिंपल सा बात है। तो टू बैलेंस बॉट डाउन, कितना? यहाँ पे 30 था तो यहीं यहाँ पे भी तो 30 ही रहेगा, बस उतार देना है, बस उल्टा साइड लिख देना है, सिंपल सा बात है। परचेज अकाउंट देखो, परचेज अकाउंट यहाँ पे क्या था? 30,000, और यहां पर भी 30,000। अब कितने से कम है ये? बाई बैलेंस सीडी कितने से कम है? 30,000 से कम है, सिंपल सा बात है। टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 30,000, यहाँ का बैलेंस को यहाँ उतारना है, ठीक है। इसके बाद मीना अकाउंट, मीना अकाउंट को देखते हैं। टू बैलेंस सीडी 30,000, और यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30,000 30,000। यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी 30,000। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कैरेट डाउन को अगर फॉरवर्ड करेंगे बाय बैलेंस बीडी में, तो किधर फॉरवर्ड करेंगे? उल्टा साइड में, सिंपल सा बात है। सेल्स का करेंगे अभी, देखिए टू बैलेंस बीडी कितने से छोटा है? 43,000 से ही छोटा है, बिकॉज डेबिट में तो कुछ आइटम ही नहीं है, तो छोटा तो 43,000 से ही है ना। तो टोटल कर दीजिए इसको, किधर जाएगा? टू बैलेंस सीडी, सॉरी यहाँ पे टू बैलेंस सीडी है, तो यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी किधर है? 43,000, ठीक है। नेक्स्ट चीना अकाउंट है, तो नॉर्मली इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 43,000, ठीक है। 43,000 लिख दिए। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी कितना? 43,000 से ही छोटा है, और यहाँ पे टू बैलेंस बीडी 43,000 है कि नहीं। नेक्स्ट सैलरी है, तो सैलरी को भी हम लोग यहाँ पे डील कर लेंगे, ठीक है। सैलरी को भी हम लोग यहाँ पे डील कर लेंगे, तो बाय बैलेंस सीडी कितना है? 6,000, और इसी को हम लोग अगर ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेंगे? टू बैलेंस बी बाई डी 6,000, ठीक है। तो देखिए हम लोग लेजर भी कर लिए। अब ट्रायल बैलेंस करते हैं, ट्रायल बैलेंस देखते हैं। अभी ट्रायल बैलेंस किस तरह से हम लोग देखेंगे, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो इस तरह से एक फॉर्मेट बना लीजिए, बस हो गया, लेक्चर खत्म होने की कगार पे है। ट्रायल बैलेंस सीखेंगे, बस खत्म हो जाएगा हमारा लेक्चर। आप लोगों को पूरा का पूरा बेसिक्स एक बार में बताने का, लाइक हाँ, हम आज के आज सारा का सारा बेसिक्स आप लोगों को बता दिए।
किस तरह से करते हैं लेजर, किस तरह से करते हैं जर्नल, किस तरह से ट्रायल बैलेंस। ये वीडियो को सालों साल देखनी चाहिए, ये वीडियो थोड़ा सा वायरल जाना चाहिए दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया है। ट्रायल बैलेंस नॉर्मली इस तरह से हम लोग बनाते हैं, जो फॉर्मेट हम बना रहे हैं वो फॉर्मेट प्लीज फॉलो कीजिए, आप लोगों को भी करना है। चलिए यहां पे लिखिए, यहां पे लिखेंगे सीरियल नंबर, ठीक है, यहां पे लिखेंगे नेम ऑफ द अकाउंट, नेम ऑफ द अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द अकाउंट्स, डेबिट क्रेडिट, ये है ट्रायल बैलेंस का पूरा फॉर्मेट। क्या है ये? ट्रायल बैलेंस का पूरा फॉर्मेट। अब हम आप लोगों को बताएंगे लेजर को देख के कैसे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, लेजर को देख के कैसे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, अब हम आप लोगों को ये बताएंगे। सबसे पहले तो आइए यहां पे देखिए, कैश अकाउंट में बस आप लोगों को बीडी बैलेंस देखना है, बीडी बैलेंस। बीडी बैलेंस जिस साइड में भी रहेगा उस साइड में बस बिठा दो, बीडी बैलेंस जिस साइड में भी रहेगा। देखिए कैश का बीडी बैलेंस किस साइड में है? डेबिट साइड में। तो सिंपल सा बात है, किधर बिठाओगे? सिंपल सा बात है, किधर 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 बिठाओगे? सर ट्रायल बैलेंस को तो डेबिट साइड में बिठाएंगे, मतलब कैश को तो डेबिट साइड में बिठाएंगे। फिर अगर बीडी बैलेंस चेक करना है, बीडी बैलेंस जहां पर भी है वो साइड बिठा देना है। सीरियल नंबर 1 लिखना है इस तरह से, सीधा यहां पे लिख देना कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का बैलेंस कितना था? 50,000 था भैया, तो 50,000 हम लोग किधर लिखेंगे? डेबिट बैलेंस में लिख दिए। इसके बाद किधर था? कैपिटल अकाउंट। इसको एक ट्रिक से भी कर सकते हैं, पता है कैसे? इसको एक ट्रिक से भी कर सकते हैं। हम आपको बताए थे कि असेट का बैलेंस क्या होता है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है। वो बैलेंस अगर आप लोगों को याद है तो ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। ये कैश क्या है? असेट है। असेट किधर बैठता है? असेट किधर बैठता है? असेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट, तो डेबिट में बिठा दिए। नेक्स्ट है यहाँ पे कैपिटल, कैपिटल अकाउंट बनाया था ना। नेक्स्ट कैपिटल का बैलेंस क्या होता है भैया? क्रेडिट होता है कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट होता है। अच्छा कैश का कुछ और था शायद से, कैश का कुछ और था, कैश का 50,000 नहीं था, समझ गए हम, मैं थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा। कैश का यहाँ पे 14,000 था, ठीक है, समझ गए। कैश का यहाँ पे 14,000 था, 14,000। कैपिटल का 50,000 था, बैंक का 30,000 था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए दोस्तों। आइए कैश का यहां पे कितना था? 14,000, तो वो लिख देंगे। कैश हमेशा डेबिट में ही आता है बच्चा, ओके। कैपिटल का कितना था? कैपिटल का 50,000। कैपिटल बैलेंस हमेशा क्या? क्रेडिट में आता है। नेक्स्ट क्या था बताइए? नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था बैंक, ठीक है। तो बैंक यहां पे कितना था? 30,000। बैंक यहां पे 30,000 का ही था, तो 30,000 ही यहां पे लिख देंगे सीधा। बैंक क्या है? बैंक हमेशा डेबिट में बैठता है ना, बैंक तो असेट है ना। बैंक का बैलेंस क्या रहता है? डेबिट, क्योंकि ये बैंक असेट है, सिंपल सा बात है। 4 का बताइए? परचेस। 4 था यहां पे परचेस, तो परचेस का बैलेंस क्या रहता है? डेबिट में ही रहता है परचेस का बैलेंस, ठीक है। तो यहां पे ये भी 30,000। फिफ्थ बताइए, हमें क्या देखना है? टू बैलेंस बीडी, हमें बीडी बैलेंस देखना है। क्या देखना है? बीडी बैलेंस देखना है। बीडी बैलेंस जितना भी रहेगा ना उसको आप देख देख के कीजिएगा, सिंपल सा बात है। बीडी बैलेंस जिस साइड में भी रहेगा उस साइड बिठा दीजिएगा, सिंपल, ठीक है। तो परचेज का बैलेंस यहां पे 30,000 था, बैंक का बैलेंस भी यहां पे 30,000 था। इसके बाद मीना, मीना तो लाइबिलिटी था ना, मीना का भी यहाँ पे मतलब यहाँ पे 30,000 था, ओके। सेल्स, सेल्स तो वैसे भी क्रेडिट का आइटम है, सेल्स तो वैसे भी क्रेडिट का आइटम है, तो सेल्स कितना कितना बैठेगा बताइए? सेल्स यहाँ पे 43,000 बैठ जाएगा, 43,000 का ही था। अब बताइए कि लाइक सीना, सीना किधर बैठेगा? सीना तो डेबिट में बैठा हुआ था ना, तो सीधा बात है सीना को भी 43,000 से डेबिट कर दिए। सैलरी, सैलरी किधर बैठेगा?
सैलरी, सैलरी एक्सपेंस था हमारा, है ना, तो सैलरी तो एक्सपेंस होता है हमारा, तो सैलरी तो डेबिट में ही बैठेगा। अब इसको ना एक बार टोटल कीजिए, फटाफट से टोटल मारिए तो कैलकुलेटर में, ये देखिए मैं भी यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं, आप भी यहां पे कैलकुलेट कीजिए। 14,000, 30,000, 30,000, 43,000 प्लस 6,000 डेबिट का है, डेबिट का है, यहां पे हमारा आ रहा है, साइड में लिख देते हैं, इतना आ रहा है डेबिट में, ठीक है, 1,23,000। अब क्रेडिट का देख रहे हैं, क्रेडिट का है 50,000, ये 30,000, 43,000, तो क्रेडिट का भी मैच कर गया। तो डेबिट और क्रेडिट मैच करना चाहिए ट्रायल बैलेंस में, फिर ही तो ट्रायल बैलेंस होता है। हम क्या बताए कि बीडी बैलेंस देख के आप लोग ट्रायल बैलेंस लिखिएगा, ठीक है। तो ये जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस आप लोग को सब सही करना पड़ेगा, तभी जाके सही होता है, नहीं तो नहीं होता है सही, ठीक है। ये सही हो गया आप लोगों का, तो इस तरह से मैच कर जाता है, ओके। नॉर्मली हम लोग इस वीडियो में क्या क्या सीखे, इस वीडियो में हम लोग सीखे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, वो भी वन शॉट में। तो दोस्तों बहुत ही बड़ा काम आज कर दिए, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जन को पहुंचाइए, तभी नेक्स्ट वीडियो आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।